बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सब लोग बहुत शांति से रहते थे। गांव में दरवाजे रात को भी खुले रहते थे, क्योंकि किसी को किसी से डर नहीं था। बच्चे मिट्टी में खेलते, बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर बातें करते और औरतें कुएं पर पानी भरते भरते गपशप करती। लेकिन एक दिन उस गांव की शांति भंग हो गई। एक नया पुलिस अफसर इंस्पेक्टर राकेश यादव का ट्रांसफर उस गांव के थाने में हुआ। लंबा चौड़ा, मूंछों वाला आदमी, जिसकी चाल में रौब था और आवाज में दबदबा। राकेश थाने में आते हुए बोला, अब इस गांव में कानून व्यवस्था मैं संभालूंगा। किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ गड़बड़ करे। फिर इतना सुनते ही गांव वाले खुश हो गए कि अब तो हमारी सुरक्षा पक्की हो गई। अब किसी बात का डर नहीं, सबने ये सोचा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले हफ्ते ही खबर आई, रामू की साइकिल चोरी हो गई। रामू थाने में गया और बोला, साहब, मेरी साइकिल कोई उठा ले गया। कल रात बरामदे में रखी थी। राकेश गंभीर आवाज में बोला, अरे किसने हिम्मत की चोरी की? तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन इतने में फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि शंकर की मोटरसाइकिल गायब हो गई। फिर 1 हफ्ते बाद खबर आती है कि लक्ष्मी कापी की सोने की अंगूठी गायब हो गई। और उसके बाद चौकीदार का मोबाइल तक उड़ गया। फिर गांव वाले परेशान हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर गांव में हर कोई शक करने लगा कि आखिरकार चोरी कौन कर रहा है। कोई बोला चोर बाहरी आदमी है, तो कोई बोला चोर बाहरी आदमी नहीं, हमारे बीच ही कोई चोर है। फिर इतने में मुखिया भी परेशान हो गए और बोले, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। भाई लोग, अब तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है, हमें कुछ करना होगा। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, मुखिया जी, कभी कभी चोर वही होता है जो चौकीदार हो। सब हंस पड़े, लेकिन मुखिया के मन में बात बैठ गई। मुखिया ने शहर से एक सीक्रेट ऑफिसर बुलाया, इंस्पेक्टर विवेक शर्मा। विवेक बिना बताए गांव में आया और एक साधारण कपड़े वाला आदमी बनकर गांव में रहने लगा। कभी वह चाय की दुकान पर बैठता, कभी खेतों में घूमता, कभी थाने के पास जाकर देखने लगता। एक रात उसने देखा कि थाना बंद होने के बाद भी राकेश अंदर कुछ करता रहता था। वह धीरे से झाड़ी के पीछे छिप गया। रात के लगभग 12 बजे राकेश ने थाने का पिछला दरवाज़ा खोला और एक बोरा उठाकर बाहर निकला। वह बोरा लेकर गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास गया और बोरा नीचे छिपा दिया। विवेक धीरे से पीछे पीछे गया और सब देख लिया। विवेक धीरे से बोला, मामला तो कुछ गड़बड़ है। लगता है चोर खुद पुलिस वाला ही है। अगले दिन विवेक ने मुखिया को बुलाया। मुखिया जी, आज रात मैं आपको उस चोर से मिलवाऊंगा। मुखिया जी हैरान हो गए और बोले, कौन है वो चोर? विवेक मुस्कुराया और बोला, देख लीजिएगा, सच जानकर दंग रह जाएंगे। रात के 12 बजे मुखिया, विवेक और 2 गांव वाले झाड़ियों में छिपे हुए थे। फिर राकेश आया, वही बोरा उठाने। विवेक ने टॉर्च जलाई और जोर से बोला, रुक जाओ राकेश, हाथ ऊपर करो। अब राकेश हक्का बक्का रह गया। राकेश घबरा कर बोला, आप यहाँ कैसे? विवेक ने कहा। अब तो खुद बताओ, कितनी चोरी की है गांव में? राकेश गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मजबूरी थी, घर में कर्ज था। मैं सोच रहा था थोड़ा पैसा जमा कर लूं, फिर लौटा दूंगा। मुखिया से में शर्म नहीं आई तुम्हें? जनता की रक्षा करने आए थे और उन्हीं की चीजें चुरा रहे थे। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि गांव का चोर तो खुद पुलिस वाला निकला। लेकिन वह पुलिस वाला नहीं था, वह चोर था। और जिस पुलिस वाले का ट्रांसफर हुआ था, वह उस पुलिस वाले को धोखा देकर आया था। फिर सब लोग हैरान थे, लेकिन खुश भी कि अब सच्चाई सामने आ गई। राकेश को हथकड़ी लगाकर शहर भेज दिया गया। विवेक की बहादुरी के लिए मुखिया ने गांव की तरफ से उसे गांव रक्षक का सम्मान दिया। हमने सीखा है, भरोसा आंख मूंद कर नहीं, दिल खोलकर करना चाहिए। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली और रात को फिर दरवाजे खुले रखने लगे। पर अब एक सीख के साथ, हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता।